हेलो स्टूडेंट्स, ईमेल का पार्ट 1 आपने पहले पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि आपने इसको अच्छे से थोड़ा समझा होगा। पार्ट 2 बता रहा हूं, उसके बाद ईमेल का टॉपिक खत्म हो जाएगा और आपके समझ में भी आ जाएगा। ये आज का ईमेल पार्ट 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें एक नया कॉन्सेप्ट दूंगा मैं, यानी इसमें आप ईमेल के माध्यम से आप रिपोर्ट, आर्टिकल, स्पीच, ये सारी तरह की चीजें इसके माध्यम से भी सीख जाओगे। मतलब आज आपको एक कंप्लीट नया कॉन्सेप्ट मिलेगा। आप अगले 10-15 मिनट आप थोड़ा कंसंट्रेट होके देखिए, आपको जरूर बेनिफिट होगा। अगर इसको आप अच्छी तरह से वॉच करोगे तो आप ईमेल भी लिख पाओगे, आप रिपोर्ट भी लिख पाओगे, आप आर्टिकल भी लिख पाओगे, पैराग्राफ भी लिख पाओगे, ऐसे भी लिख पाओगे। कोई भी टॉपिक है उसका साथ में आपको मल्टी कॉन्सेप्चुअल चीज है ये। तो ये क्वेश्चन देखिए, राइट एन ईमेल टू द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स जयपुर एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन फीमेल फिटिसाइड। ये इस पे ईमेल लिखना है, यानी यहां पर तो ये है कि ईमेल आप संपादक को भेजिए, उसमें आप अपने विचार फीमेल फिटिसाइड पे दीजिए। दैट्स ऑल राइट, ओके। अब मान लीजिए कि यहां कोई दूसरा मेल आ जाए और यहां टॉपिक बदल जाए, बैन ऑन टोबैको या हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ टोबैको, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एक्सेस यूज ऑफ सोशल मीडिया, जो भी टॉपिक आ जाए, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, हाउ टू यूज कंप्यूटर्स, कोई भी यहां टॉपिक आता है, तब आपको ये किस तरह से लिखना है वो आज आपको मैं बताऊंगा। तो पहले मैं इसकी फॉर्मेट की बात करूं, उसके बाद में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको इस पर कैसे लिखना है। तो इसका फॉर्मेट में आप इस तरह से आप फॉर्मेट बनाइए, 1 2 3 4, और फिर आप एक सीधी लाइन यहां से यहां पर खींच दीजिए इस तरह से। देन यहां आप लिख दीजिए 2, यहां लिख दीजिए सीसी, यहां बीसीसी, सब स्मॉल में आएंगे 2 को छोड़ के। देन यहां आ जाएगा सब्जेक्ट। एक बार सिर्फ मैं फॉर्मेट बेस्ड बात करूंगा कि इसका फॉर्मेट आपको कैसे लिखना है, उसके बाद में देखेंगे चीजें। अब इसके फॉर्मेट में अगर आप यहां पर फॉर्मल लिख रहा है ईमेल, इनफॉर्मल तो है नहीं, फॉर्मल लिखोगे तो यहां पर आप क्या करोगे कि ऊपर एड्रेस वगैरह ये लिखने की जरूरत नहीं, सीधे आप आ जाइए सर पे, या इसमें जो भी सब्जेक्ट आएगा इससे रिलेटेड आ जाएगा। इससे रिलेटेड सब्जेक्ट लिखने के बाद में यहां पर फॉर्मल लेटर में एड्रेस आता है, द सैल्यूटेशन आता है, आपको नहीं करना है, सीधे ही आप क्या लिखोगे SIR। इसका फॉर्मेट ये है कि थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर डेली न्यूज पेपर, फिर उसका नाम यहां आ जाएगा हिंदुस्तान टाइम्स। हो गया। अब थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर डेली न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम्स, या तो आप यहां लिखोगे आई वुड लाइक टू हाईलाइट या आई वुड लाइक टू ड्रॉ, जो भी करोगे आप तो यहां लिखोगे आई वुड लाइक टू हाईलाइट, एक्सप्रेस, ड्रॉ, whatever the name you would like to use it, you can use. I would like to draw, यहां पर आप हाईलाइट कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। I would like to draw my views, my ideas on, यहां पर वो नाम आ जाएगा। पहले ये बता देता हूं आपको मैं, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में आप यहां पर उस मैटर के बारे में लिखोगे, ठीक है। देन आप उसके बाद में लास्ट में लिखोगे योर्स सिंसियरली, ट्रूली, जो भी आप लिखते हो, और यहां अपना नाम आप क्या है वो नाम यहां लिख दिया जाएगा।
अब आप देखिए कि आपको इस तरह से फॉर्मेट घर से लेके चलना है, यानी ये फॉर्मेट और ये चीजें सर थ्रू द स्ट्रीम्ड कॉलम ऑफ योर डेली, यानी आपके स्ट्रीम्ड कॉलम कौन सा डेली न्यूज़पेपर, इस न्यूज़पेपर का जो कॉलम है उसमें आई वुड लाइक टू ड्रॉ माय व्यूज फीमेल फिटिसाइड। अगर यहाँ टॉपिक दूसरा आ गया था दूसरा नाम लिख दो, यहाँ कोई और आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज आ गया था वो लिख दो, इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर आ गया तो ये लिख दो, यूजेज एंड मिस यूजेज ऑफ सेल फोन टीवी जो भी है वो लिख दो, और कोई भी टॉपिक आ जाए जितने भी है वो नाम आपको यहां से यहां लिखना है। फिर उसके बारे में यहां क्या लिखना है। अब पहले बात तो आप ये देख लीजिए कि अगर आपने सिर्फ ब्लैंक फॉर्मेट लिखा है, यहां कोई भी लेटर नहीं लिखा है, सिर्फ 2cc BCC और यहां पर हेडिंग कर दिया है, तो भी आपको 1 नंबर मिलेगा 5 में से 1, क्योंकि हमें पूरे नंबर चाहिए। उसके बाद में अगर आप ये चीज लिखते हो ये लिखते हो तो आपको 1.5 नंबर और मिल जाएगा 2.5, और 2.5 नंबर इसके मिलेंगे, ठीक है ना। ये पूरे नंबर कैसे मिलते हैं, सबसे पहले आप जो टॉपिक है उसके बारे में बात लिखोगी कि वो है क्या, व्हाट क्या है, क्या होता है फीमेल फिटिसाइड, क्या होती है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज का मतलब क्या कहना चाहते हो, बैन ऑन गुड का मतलब क्या बात कहना चाहते हो, उसके बाद में उसके नुकसान क्या हो सकते हैं, उससे नुकसान क्या है, अगर कोई इंपॉर्टेंस है तो उसके फायदे क्या है ना। यानी आप ये करोगे उससे कोई फायदा या नुकसान उसके बारे में लिखोगे। उसके बाद में व्हाट टू डू, करना क्या है, मैंने आपको ये बताया इस व्हाट टू डू के अंदर एक वर्ब का एक शुड का प्रयोग करना है आपको। कैसे करना है थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए, ये वाला व्हाट टू डू के अंदर 3 सेंटेंस आप परमानेंट कर लो। कुछ भी आ जाए, रिपोर्ट राइटिंग आ जाए तो आप करोगे, आर्टिकल लिखना आ जाए, किसी भी ज्वलंत समस्या पे आर्टिकल लिखना आ गया तो क्या करना चाहिए, ये हो गया ना, जनसंख्या समस्या है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, जो भी चीजें हैं टॉपिक है उन टॉपिक्स पे लिखना आ जाए तो आप शुड का प्रयोग कर, इसके बाद में यहां शुड का प्रयोग करेंगे। एक तो क्या करोगे कि वी शुड, एक गवर्नमेंट शुड, और एक जो अवेयरनेस उसकी होनी चाहिए स्प्रेड, ये 3 लाइन इसमें आप लिखना फिक्स, कोई भी समस्या हो जाए इस ईमेल में लिखो, अलग अगर आर्टिकल लिखना आया तो लिखो कि वी शुड स्प्रेड अवेयरनेस अमंग पीपल, ठीक है, गवर्नमेंट शुड अबेंड इफेक्टिव एंड स्ट्रिक्ट लॉ एंड इंप्लीमेंट देम, ठीक है, ये इस तरह से करना होगा ताकि ऐसा हो सके। और क्या चीज है इसके बारे में लिखेंगे, इससे क्या है फायदा है नुकसान है, क्या चीज हो सकता है कि फायदे की चीजें भी हो, तो हम अब लिखेंगे फीमेल फिटिसाइड पे, इनको फॉलो करते हुए। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं आई वांट टू राइट टू फीमेल फिटिसाइड पे विचार हाईलाइट करना है। टुवर्ड्स, अब देखो, थ्रू द स्ट्रीम्ड कॉलम ऑफ योर डेली न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम्स आई वुड लाइक टू ड्रा माय आइडियाज ऑन फीमेल फिटिसाइड टुवर्ड्स कंसर्न्ड अथॉरिटीज होता है। अगर आप किसी डिपार्टमेंट को चेताना चाहते हो, डिपार्टमेंट को जगाना चाहते हो, डिपार्टमेंट को बताना चाहते हो तो आप लिखोगे टुवर्ड्स कंसर्न्ड अथॉरिटी, लेकिन यहां हम इसमें आम आदमी के बारे में टुवर्ड्स कॉमन पीपल, कॉमन पीपल, ये हो गया। या अगर कोई डिपार्टमेंट की समस्या है आप बना दें टुवर्ड्स कंसर्न्ड अथॉरिटी, ओके। अब यहां पर हमें क्या लिखना है, पहले ये बताना है कि होता क्या है फीमेल फिटिसाइड। तो फीमेल फिटिसाइड क्या, अब सोचने के लिए रटने की बात नहीं, फीमेल फिटिसाइड एक है गर्ल चाइल्ड को बिफोर बर्थ उसके माता पिता मार देते हैं। तो फीमेल फिटिसाइड यहां मैं लिख रहा हूं, इसको मैं एक बार साफ कर देता हूं। फीमेल फिटिसाइड
is a killing of a girl child बिफोर बर्थ या इन वूम लिख सकते हो आप, गर्भ में, इन वूम, बिफोर बर्थ लिख दो या इन वूम, WOM वूम, किसके द्वारा? बाय हर पेरेंट्स। अब ये क्यों करते हैं ऐसा? बिकॉज इंडियन ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज थिंक्स दैट बॉय चाइल्ड एज एन एसेट एंड गर्ल चाइल्ड एज एन लायबिलिटीज। यानी वो ऐसा सोचते हैं कि जो बॉय है वो तो, या आप इसको इस तरह से कर लो कि वो इसलिए करते हैं कि क्या करते हैं, बॉय चाइल्ड है वो इसलिए करते हैं, दूसरा पेन लेता हूं थोड़ा सा, मैं आपको यहां बता देता हूं कि बॉय चाइल्ड को तो एसेट मानते हैं, धरोहर, और गर्ल चाइल्ड है उसको लायबिलिटी, ये मानते हैं। वो बॉय चाइल्ड को ऐसा मानते हैं कि ही विल लीड आवर जनरेशन एंड आवर नेम, इसको ऐसा नहीं मानते। ये इसका मुख्य कारण है। तो आवर ऑर्थोडॉक्स ऑर्थोडॉक्स होता है कंजर्वेटिव आइडियाज, पुरातन रूढ़िवादी विचार। और ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज थिंक बॉय चाइल्ड an asset and girl child as a liability। उसको जिम्मेदारी मानते हैं। They think that boy child will lead their generation। Boy child will lead their generation। एक आपको परमानेंट सेंटेंस बताता हूं कि अगर आप जो भी सामाजिक समस्या है उस पर अगर आपको कुछ आर्टिकल लिखना हो, रिपोर्ट लिखना हो, पैराग्राफ लिखना हो, स्पीच देना हो, या ईमेल के थ्रू से आपको पब्लिश करवाना हो, तो आप लिख सकते हैं इट्स ए ब्लॉट ऑन आवर सोसाइटी। ये हमारे समाज पर एक कलंक है, धब्बा है। तो इट इज ए ब्लॉट on our society। जबकि होता ऐसा, इसको और बहुत बड़ा भी लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा जगह नहीं बचेगी। मैं बता दूं आपको, आप इसमें ये लिख सकते हो कि वाइल बॉयज, आजकल होता क्या है कि बॉय चाइल्ड लीव देयर फैमिली, लीव देयर पेरेंट्स इन ओल्ड एज हाउस। बॉय चाइल्ड लीव देयर पेरेंट्स इन ओल्ड एज हाउस and live happily with their families। Live and live, okay? While girl child take care of their parents in old age। ठीक है, ये आप यहां लाइन लिख सकते हैं। उसके बाद में आप क्या लिखोगे? इट्स ए क्रिटिकल सिचुएशन, इट्स ए क्रिटिकल या हेजार्डस सिनारियो फॉर आवर सोसाइटी। क्रिटिकल प्रॉब्लम है हमारे समाज के लिए। इससे क्या होता है? सेक्स रेशो डिक्लाइन हो जाता है, और हरियाणा का सेक्स रेशो आपको पता है बहुत डाउन चला गया है। तो इससे सोसाइटी के जो रिलेशंस इंबैलेंस हो जाता है, सेक्स रेशो इंबैलेंस का। इससे प्रभाव क्या होते हैं? देखिए, इसके प्रभाव में आप वो बातें लिखोगे तो
जो बातें मैंने पहले आपको बताई आप लिख देना, मेरे पास इतनी जगह नहीं है। यानी एक तो बॉय चाइल्ड लिव विद देयर फैमिली एंड लीव देम ओल्ड एज हाउस, इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद में इट इज ए हैजार्डस प्रॉब्लम टू आवर सोसाइटी, it creates sex ratio imbalance, it imbalances sex ratio, it imbalances sex ratio। अब आपको क्या करना चाहिए, वी शुड, हमें ये करना चाहिए, वी शुड स्प्रेड, क्या स्प्रेड करना चाहिए, अवेयरनेस इन द पीपल। ये तो परमानेंट लाइन है, जो भी समस्या आप लिखोगे, वी शुड स्प्रेड अवेयरनेस इन द पीपल एंड गवर्नमेंट should amend effective rules and implement them। इम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा यह हो सकता है सोनोग्राफी सेंटर मस्ट बी मॉनिटर्ड वेल, ये भी आप लिख सकते हो, सोनोग्राफी सेंटर मस्ट बी मॉनिटर्ड वेल। तो मैं लिख देता हूं, मॉनिटर्ड वेल। अब उसके बाद में आप उसको ये कहोगे कि देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश माई व्यूज इन दैट, तो यहां लिख देना देयरफॉर कॉमा आई रिक्वेस्ट यू टू गेट इट पब्लिश्ड, एंड योर्स ट्रूली करके, और नीचे नाम लिख के इसको इस तरह से कर देना, और फिर नीचे से आप इसको क्लोज कर देना। अब ये देखिए, यहां पर मैंने एड्रेस लिखना आपको बताया नहीं, एड्रेस कहां से लिखोगे, ऊपर देखो, यहां ये एड्रेस है ही नहीं तो कैसे लिखोगे, हेडिंग भी नहीं लिखा। इसकी वजह ये होगी, इसमें अगर एड्रेस नहीं दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, मान लीजिए कि यहां आपको लिख दिया कि ईमेल एड्रेस इज, और यहां जो भी लिख दिया तब तो आप उतार दोगे, लेकिन इसमें है ही नहीं, तब आप ये लिखोगे राइट एन टू द, इसके बाद में आपको जो डेजिग्नेशन मिलती है एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स है, उसको आप एड्रेस बनाओगे एडिटर, EDITOR, आगे हिंदुस्तान टाइम्स जगह नहीं छोड़ोगे, ऐसे लिखोगे हिंदुस्तान टाइम्स @gmail.com, ये हो गया। अगर और प्रिंसिपल को लिखना है तो यहां प्रिंसिपल कर देना, सेक्रेटरी को लिखना है सेक्रेटरी उसका नाम करके कर देना। यहां पर सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट फीमेल फिटिसाइड के बारे में है, तो अबाउट फीमेल फिटिसाइड, ये हो गया। अब देखो आपका कोई नंबर नहीं काट सकता, हमने पहले फॉर्मेट का नंबर ले लिया है, टू की इनकी सबकी, देखिए ये मार्जिन बराबर है, एड्रेस हमारा सही है, सब्जेक्ट हमारा सही है। पहले बात, अगला ये देखेगा, ये सिर्फ एडिटर वाले की बात कर रहा हूं मैं, एडिटर वाले में ही आती है ये चीजें, ये बाकी किसी में नहीं आती, सिर्फ एडिटर वाले में ही आएगा और किसी में नहीं आएगा।
उसके बाद में आपने उस टॉपिक के बारे में लिखा है, देन आप उसके बारे में लिखा है। तो आपको नंबर ये मैटर और ये मैटर आप अपने घर से लेके जाएंगे, फॉर्मेट लेके जाएंगे, ये लेके जाएंगे, ये आप परमानेंट रखेंगे, ये भी रखेंगे। इसमें आपको इनका ख्याल करना है, क्या चीज है वो लिखो, इससे नुकसान फायदा क्या है वो लिखो, एंड व्हाट टू डू। हमें तो 3 सेंटेंस शुड के बनाने, वी शुड स्प्रेड अवेयरनेस, सब में आएगा, जो भी समस्या है, सामाजिक समस्या, राष्ट्रीय समस्या, इंटरनेशनल, नेशनल, जो भी है, ठीक है। और वी शुड स्प्रेड, गवर्नमेंट मस्ट अमेंड इफेक्टिव लॉज, इफेक्टिव रूल्स टू इम्प्लीमेंट देम। और जो और आप लिखना चाहते हो, आपके विचार है, वो लिख सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि पार्ट 2 आपने पहले पढ़ा होगा, दूसरा पार्ट आप पढ़ोगे, आप बढ़िया वाला ईमेल लिख पाओगे। धन्यवाद।